जय श्री राम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आपको लग रहा होगा कि मेरा ये व्लॉग इतने दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले का बोला हुआ था कि मैं इसको डालूंगी, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी आई वेंट बैक टू माय होम एंड मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मुझे कुछ टाइम लग गया इसको बनाने में और एडिट करने में। सो सॉरी फॉर दैट डिले, बट नाउ द व्लॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक दिस व्लॉग। तो ये है बेसिकली इस्कॉन मंदिर का व्लॉग, जिसमें आप खुद देख सकते हो कि जिस दिन राम जी का अयोध्या का मंदिर बना था और उसकी स्थापना हुई थी, उस दिन में कितने सुंदर दिए सजे हुए थे इस्कॉन मंदिर में। और ये इस्कॉन मंदिर है द्वारका का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुली सारी चीज़ें डेकोरेटेड है। और मैंने आपको जैसे कि अपने पास्ट वीडियोस में बताया ही है कि जब मैं आपको इस्कॉन मंदिर का व्लॉग दिखाऊंगी तब आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दिवाली वाला दिन नहीं है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितनी प्यारी और सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। तो सारे मंदिर में दिए दिए सज रहे थे एंड यू कांट बिलीव गाइस कि इतने दिए थे कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि मतलब हर जगह इतने सारे दिए सजे हुए थे कि चलने के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही थी कि किस तरफ से चला जाए। तो जब हम अंदर गए, पहले तो हम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि उस टाइम तक आरती भी नहीं हुई थी। तो हमें पता ही था कि 6 बजे के बाद आरती होती है, तो हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है। तो हम 6 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे और लिटरली जब मैं वहाँ से रिक्शे से उतरी तब मेरा यही रिएक्शन था, भाई कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर। तो जब मैं अंदर गई, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही तरीके की वाइब और एक अलग ही बहुत ज़्यादा अलग तरीके की भीड़ थी, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं स्वयं वृंदावन ही आ गई हूँ लगता है, या फिर मैं स्वयं अयोध्या ही पहुँच गई हूँ लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था अंदर से भी, और इतने सुंदर मधुर भजन गाए जा रहे थे। फिर जो कि हमने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो हमने बहुत मुश्किल से मैनेज किया अंदर आगे जाके भरने का। ये सोच लो कि मैं तो भीड़ में गिरने वाली थी, लेकिन बस भगवान के दर्शन करने थे तो मैं अंदर चली गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके की मालाएं वहाँ मिल रही थी ना चढ़ाने को, जिस तरीके के फूल, बिल्कुल अलग तरीके के फूल और मालाएं थी। मतलब आप देख ही सकते हो, स्टार्टिंग में वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि ब्लू कलर के फ्लावर्स जो कि इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे देखने में। तो मैंने तो सबसे पहले वही खरीदे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे फ्लावर्स भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग फिर अंदर गए, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी गाइस। मतलब समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से अंदर जाके मैं भगवान जी को कैप्चर करूं, भगवान जी के दर्शन करूं। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज करते करते लुढ़कते फुढ़कते मैं गई अंदर। और चलो इस चीज़ का अफसोस भी नहीं है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद जब मैं अंदर गई तो मुझे दर्शन ही नहीं मिले, या दर्शन हुए नहीं। तो दर्शन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए, बिल्कुल पास से हुए। और ऐसा भी नहीं था कि दूर से ही खड़े खड़े मैं बस देख पा रही थी। मैं बिल्कुल ये जो अंदर ये जगह आपको दिख रही है जाने की, और अंदर लोग चल रहे थे, जा रहे थे, दीपक जला रहे थे, तो मैं भी वहाँ उस रास्ते से अंदर गई। आगे आने वाली वीडियो में आपको एक एक कैप्चर में दिखाऊंगी कि कैसे दर्शन मुझे हुए। और यू कैंट बिलीव कि मतलब होता है ना कि जब आप भगवान के द्वार पे होते हैं तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो एक बार में झटके में ख़त्म हो जाती हैं। सारी चीज़ें आप झटके में भूल जाते हो। तो मेरा ना वही हो रहा था बिल्कुल कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे मन में पीस मिल रहा था। लग रहा था कि यार आधे पौन घंटे आराम से रुक कर बैठ कर जाऊँ। बट यू डोंट बिलीव मी, एज़ यू नो मेरा कॉलेज का भी पूरा रैली वाला फंक्शन मैंने अटेंड करा, तो बहुत सुबह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मुझे थोड़े आधे पौन घंटे में ही दर्शन करके निकलना पड़ा वहाँ से। लेकिन सच बताऊँ तो जाने का मन तो नहीं था। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, जो आपने देखा अभी, तो ये है श्री स्वामी कृष्ण भक्ति में लीन स्वामी प्रभुपाद जी, जिनका पूरा योगदान रहा है इस मंदिर को स्थापित करने में, इस मंदिर की स्टार्टिंग करने में। कहते हैं ना एक फाउंडर होता है हर एक चीज़ का, तो इस मंदिर के फाउंडर जो थे वही हैं। तो उसके बाद हमें जब दर्शन हो नहीं रहे थे पीछे से सही से, तो हमने सोचा कि यार सब आगे जाके दर्शन कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना जाएं। तो हमने सोचा, हम चले गए अंदर और हमने किए सुंदर सुंदर दर्शन प्रभु श्री राम के, कृष्ण के, सबके दर्शन हमने किए हैं। आप देख सकते हो कितने सुंदर दर्शन हुए, एकदम क्लियर। उसके बाद जब मैं लौट रही थी, निकल रही थी मतलब उस जगह से बाहर, तो मुझे भगवान के आशीर्वाद में फूल मिले जो कि मैंने बड़े संभाल के रखे। और आप देख सकते हो हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पे भी पूरा सजा हुआ है अच्छे से। फिर मैंने वहाँ पे लिए अपने थोड़े बहुत वीडियोज़ और फोटोज़
क्योंकि भाई लगना भी तो चाहिए कि मंदिर गए थे और इतना सुंदर व्यू था, दिखना भी तो चाहिए फ़ोटोज़ में। तो उसके बाद उस जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने को, जैसे कि ये चाकी आप देख सकते हो। ये चाकी उस टाइम की है जब दुर्योधन के मामा जब महाभारत हुई थी और जब उस पे दाव खेले जाते। उसके बगल से एक और ये शो पीस टाइप अयोध्या का पूरा नक्शा और पूरा स्ट्रक्चर था, जिसमें आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये छोटा सा अयोध्या। और सब जगह पेड़ ही पेड़ आपको दिख रहे होंगे। तो ये बस एज अ शो पीस रखा हुआ था वहाँ पे। उसके बाद हम जब बाहर आ गए तो हम लोगों ने ना दीपक नहीं जलाया था, क्योंकि आरती हो रही थी अंदर। तो हम पहले तुरंत वहीं चले गए थे, तो हमने सोचा दीपक अब बाहर आके जला लेंगे। तो हमने दीपक फिर वहीं से लिया और वहाँ उसमें काफ़ी सारे लोग तेल के ही दीपक जला रहे थे, तो हमने भी फिर तेल के ही दीपक जलाया। तो दीपक जलाने के बाद की पूजा और फिर रख दिए और 2-3 दीपक और जला दिए, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दीपक बुझ गए थे। और उसके बाद हम आ गए बाहर। एंड जब बाहर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही इतनी सुंदर श्री राम की मूर्ति और श्री सीता माँ की मूर्ति ज़मीन में रंगोलियों से बनी हुई थी। तो मैंने आपको गाइस बताया था अपने पास्ट वीडियोस में कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से रंगोली से डेकोरेटेड किया था पूरा मंदिर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी प्यारी और सुंदर ड्राइंग बनाई है बिल्कुल रंगोली से श्री राम और सीता माता की। तो मतलब इतना सुंदर डेकोरेशन देखकर और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस देखकर वहाँ पे मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी चीज़ों को रिकॉर्ड करने से। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख कर के, क्योंकि ऐसी डेकोरेशन मैं सच बताऊँ तो यहाँ मैंने दिल्ली आके इस्कॉन मंदिर में देखी है। क्योंकि हमारे जन्माष्टमी पे भी डेकोरेशंस होती हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशंस होती हैं, बस इस तरीके का जश्न और जोश जो मनाया जा रहा था अयोध्या के मंदिर की स्थापना पे, तो वो और भी ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड को अपने लिए अपने घर में जो उसने ठाकुर जी बिठाए हुए हैं उनके लिए कुछ सामान ख़रीदना था पूजा का। तो वहीं पे एक बगल में शॉप थी, तो हम वहाँ पे अंदर चले गए। उसके बाद ये थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ लगी हुई थी और हम फाइनली एक बार और अंदर के दर्शन करके निकल आए बाहर। और बाहर लग रहा था खिचड़ी का भंडारा, जो कि हमने खाया क्योंकि वो प्रसाद था तो हमें लेना ही था। तो वापस खाते खाते हम निकल आए और हम चले गए वापस अपने घर रिक्शे में। और अभी ऐसा नहीं है कि वीडियो ख़त्म हो गई, क्योंकि जब मैं घर आई और अपने अपार्टमेंट में घुसी तो वहाँ पे भाई इतने सारे पटाखे फूट रहे थे हर दीवारों पर और हर जगह, हर किवाड़ पे, हर दरवाजे पे दिए जल रहे थे। कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे, देख सकते हो आप। मैंने इसका भी एक व्यू कैप्चर किया क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। सो दैट्स फॉर दैट डे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।